बिल मुकाबिल के ग्रह। सो बिल मुकाबिल मतलब होता है आमने सामने। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लाल किताब में, आमने सामने बिल मुकाबिल के ग्रह। तो देख लेते हैं पंडित जी क्या लिखते हैं। बिल मुकाबिल आमने सामने के ग्रह, जो ग्रह आपस में दोस्त हों मगर ऐसी हालत में बैठे हों कि खुद तो वह दोस्त ग्रह ही रहे, मगर उनमें से हर एक या किसी एक की जड़ पर आगे दुश्मन ग्रह हो जाए, ख्वाह वह खुद दोस्ती हैं, लफ्ज बिल मुकाबिल से याद होंगे, क्योंकि अब उनमें किसी न किसी तरह, यहां तरह तरह होगा, किसी न किसी तरह से दुश्मनी भाव पैदा हो गया। सो पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं कि आमने सामने के ग्रह मतलब दो ग्रह हैं, मान लीजिए दो ग्रह हैं, आपस में दोस्त हैं, दो ग्रह हैं आपस में दोस्त हैं, आपस में दोस्त हैं, ठीक है, और आपस में कुंडली में भी दोस्त हैं। दो ग्रह आपस में दोस्त हैं और ऐसे बैठे कुंडली में कि कुंडली में भी वो दोस्त हैं, मगर उनमें से एग्जाम्पल ले लेते हैं सूर्य या चंद्र। अभी केवल समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसकी बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, जब हम इनका चैप्टर आएगा उसमें काफी डिटेल में इनको पढ़ेंगे। अभी केवल एग्जाम्पल समझने के लिए ले रहे हैं कि मान लीजिए सूरज चंद्र ग्रह जो है आपस में दोस्त हैं और कुंडली में मान लीजिए एक ही साथ बैठे, ऐसी जगह बैठे जहां पे दोनों दोस्त हैं, मगर उनमें से हर एक मतलब सूरज और चंद्र या किसी एक या तो दोनों या फिर किसी एक की जड़। जड़ क्या होता है? राशि होती है। जैसे सूरज का जड़ क्या हुआ? खाना नंबर 5, कौन सी राशि है? सिंह राशि। सिंह राशि, सिंह राशि किस में होती है? खाना नंबर 5 में। लाल किताब में राशियां फिक्स कर दी गई हैं, तो सिंह राशि खाना नंबर 5 में। और चंद्र की जड़ क्या हो गई? खाना नंबर 4, ठीक है। किसी एक की जड़ पर आगे दुश्मन ग्रह हो, चाहे ख्वाह वह खुद दोस्त ही हो। मतलब सूरज चंद्र आपस में बैठे हैं, अब क्या हुआ? किसी एक की जड़ में या फिर दोनों की जड़ में, तो यहां खाना नंबर 4 तो खुद अपनी जड़ में बैठा, क्योंकि खाना नंबर 4 कर्क है, कर्क राशि का है। कर्क राशि मतलब होती है चंद्र की राशि है। तो यहां पे एग्जांपल समझने के लिए मान लीजिए सूरज चंद्र खाना नंबर 4 में बैठे हैं, सूरज की जो राशि है खाना नंबर 5, वहां पे चंद्र का कोई दुश्मन बैठा। सूरज चंद्र खाना नंबर 4 में बैठे हैं, सूरज चंद्र कहां बैठे हैं? खाना नंबर 4, खाना नंबर 4 में बैठे हैं। खाना नंबर 5 जो कि सूरज की राशि है, सिंह राशि, वहां बैठी है। सिंह राशि में चंद्र का कोई दुश्मन बैठा हो, शनि मान लीजिए। अब क्या हुआ? खाना नंबर 4 में सूरज चंद्र तो बैठे हैं, अच्छे हैं, बट अब सूरज चंद्र के बीच में दुश्मनी हो जाएगी, ये अपना फल नहीं देंगे। अब ये आमने सामने हो गए, मतलब इनमें दुश्मनी का भाव पैदा हो गया। क्यों दुश्मनी का भाव पैदा हो गया? क्योंकि इसकी अपनी जड़ में चंद्र का दुश्मन है। तो यहां पे जो एक कंडीशन है, किसी, यहां पे पंडित जी ने जो कंडीशन दी, किसी एक की जड़ पर, तो यहां पे किसी एक की जड़ वाला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसी केस ले लें कि खाना नंबर 3 में ले लेते हैं सूरज चंद्र। अभी हमने क्या किया? सूरज चंद्र खाना नंबर 4 का एग्जांपल लेके समझा कि किसी एक की जड़ पे। अब मान लीजिए सूरज चंद्र खाना नंबर 3 में बैठे हैं, तो सूरज की जड़ कौन सी हो गई? सिंह राशि। किस में आएगी? खाना नंबर 5 में। चंद्र की जड़ कौन सी हो गई? कर्क राशि। किस में आएगी? खाना नंबर 4 में। सूरज की जड़ सिंह राशि खाना नंबर 5, चंद्र की जड़ कर्क राशि खाना नंबर 4। अब क्या हुआ कि सूरज की जड़ में चंद्र का दुश्मन कौन होगा? एक एग्जांपल ले लेते हैं, शनि।
ठीक है, मतलब खाना नंबर 5 में कौन बैठा है? शनि। और चंद्र की जड़ में सूरज का दुश्मन, सूरज का दुश्मन कौन बैठा लिए? शुक्र बैठा लिए। तो अब क्या हुआ? अब फिर किसी तरह से इन दोनों में दुश्मनी का भाव पैदा हो गया। तो बिल मुकाबिल में क्या होता है? आमने सामने के ग्रह, मतलब दिखने में तो ग्रह आपस में दोस्त हैं और दोनों में दोस्ती भी है, बट क्या हो रहा है, मगर ऐसी हालत में बैठे हूं कि खुद तो दोस्त ग्रह ही रहे, मगर उनमें हर एक, यहां पे एग्जांपल सूरज चंद्र का जो हमने लिया, सूरज खाना नंबर 5 में चंद्र का दुश्मन बैठ गया, सूरज की जड़ में चंद्र का दुश्मन, चंद्र की जड़ में सूरज का दुश्मन, मतलब हर एक या किसी एक की जड़ पे। यहां पे जो हमने एग्जांपल लिया था, सूरज चंद्र खाना नंबर 4 में हो, सूरज चंद्र खाना नंबर 4 में हो और सूरज की राशि खाना नंबर 5 में चंद्र का दुश्मन हो, तो किसी एक की जड़ पर आगे दुश्मन ग्रह हो जावे, वह खुद दोस्त हैं, सूरज चंद्र तो दोस्त हैं, देखने में दोस्त हैं और हमेशा दोस्त हैं और इस कुंडली में भी दोस्त की तरह बैठे, लेकिन इस कंडीशंस की वजह से अब क्या है, उनमें बिल मुकाबिल आमने सामने के ग्रह से याद होंगे, क्योंकि उनमें किसी न किसी तरह से दुश्मनी भाव पैदा हो गया। यहां पे दो कंडीशंस हमने पढ़ी, सूर्य और चंद्र का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए। दो कंडीशंस हैं, समझ लेते हैं दो कंडीशंस क्या क्या है। बिल मुकाबिल ग्रह समझने के लिए क्या पंडित जी कहना चाहते हैं, यहां पे हमने एग्जाम्पल लिया सूरज और चंद्र का, सूरज और चंद्र का। एक मान लीजिए कुंडली नंबर 1, ये हो गई कुंडली नंबर 2। यहां पे सूरज चंद्र कहां बैठे हैं? खाना नंबर 4 में। सूर्य और चंद्र आपका बैठे हैं खाना नंबर 4 में, और यहां पे सूर्य और चंद्र बैठे हैं खाना नंबर 3 में। ठीक है, सो क्या है कि देखने में सूर्य और चंद्र तो दोस्त हैं, दोस्त ग्रह हैं। अब क्या होगा कि, और यहां पे कुंडली 1 में खाना नंबर 5 में बैठा है शनि, कुंडली 2 में खाना नंबर 5 में शनि और खाना नंबर 4 में शुक्र। ठीक है, समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं, दो कुंडलियां बनाई, समझने के लिए क्या है कि इन कुंडलियों में कॉम्बिनेशन क्या है, खाना नंबर 4 में सूर्य और चंद्र है, खाना नंबर 5 में शनि है। दूसरी कुंडली खाना नंबर 3 में सूर्य और चंद्र है और खाना नंबर 5 में जो है शनि शुक्र। थोड़ा इसको साफ, मतलब क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा इसको क्लियर बना लेते हैं। ये देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है और ध्यान से समझना जरूरी है। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो बार बार देखिएगा, थोड़ा नीचे क्लैरिटी नहीं थी सही से, तो इसलिए एक बार बनाया। और सूर्य और चंद्र का कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, सूर्य चंद्र अपने में दोस्त हैं, आपस में दोस्त हैं, इन दोनों को लेके हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहली केस में, कुंडली पहली में क्या है, सूर्य और चंद्र खाना नंबर 4 में है, सूर्य और चंद्र खाना नंबर 4 में है। दूसरे केस में सूर्य और चंद्र खाना नंबर 3 में है। पहले केस में सूर्य और चंद्र खाना नंबर 4 में, सूर्य की राशि सिंह राशि होती है, सिंह राशि खाना नंबर 5 में होती है, 5 नंबर की राशि होती है। यहां पे चंद्र का दुश्मन शनि बैठा है। सूर्य और चंद्र खाना नंबर 3 में, सूर्य की राशि खाना नंबर 5 में शनि चंद्र का दुश्मन बैठा है, और जो है सूर्य का दुश्मन शुक्र जो है खाना नंबर 4 में, जो चंद्र की राशि है, वहां बैठा है। ठीक है, ये हो गया कुंडली नंबर 1 और ये हो गई कुंडली नंबर 2। पंडित जी क्या कहना चाहते हैं, पढ़ लेते हैं। जो ग्रह आपस में दोस्त हो, सूर्य चंद्र यहां पे दोस्त हैं, दोनों कुंडलियों में सूर्य चंद्र दोस्त हैं,
मगर ऐसी हालत में बैठे हों कि खुद तो वह दोस्त ग्रह ही रहे, दोनों कुंडलियों में ऐसे बैठे हैं कि दोनों अपने में दोस्त हैं, मगर उनमें से हर एक तो यहां पे सूर्य और चंद्र हैं, सूर्य प्लस चंद्र। सूर्य की राशि कौन सी है? 5 नंबर की राशि। चंद्र की राशि कौन सी है? 4 नंबर की राशि। सिंह राशि और कर्क राशि। सिंह राशि किस नंबर में होती है? खाना नंबर 5 में। कर्क राशि किस खाने में होती है? खाना नंबर 4 में। लाल किताब में राशियां फिक्स कर दी गई हैं, तो हमेशा आपको कर्क राशि खाना नंबर 4 मिलेंगे और सिंह राशि खाना नंबर 5 मिलेंगे। तो उनमें से हर एक मतलब सूर्य की जो राशि है सिंह राशि में चंद्र का दुश्मन, और चंद्र की जो राशि कर्क है में सूर्य का दुश्मन। तब क्या होगा? इन दोनों ग्रहों में भले ये दोस्त की तरह बैठे, बट अब इस बिल मुकाबिल के ग्रह होंगे, इनमें दुश्मनी का भाव पैदा हो जाएगा। ये कौन सा एग्जाम्पल है? कुंडली नंबर 2 का एग्जाम्पल है। कुंडली नंबर 2 में क्या हुआ? सूर्य और चंद्र तो बैठे खाना नंबर 3 में, कुंडली में देखने में दोस्त लग रहे हैं, अच्छे से बैठे हैं, बट क्या हुआ? सूर्य की जो 5 नंबर की राशि है सिंह राशि में कौन सा ग्रह आके बैठ गया? शनि। देखिए यहां पे कौन सा ग्रह आके बैठ गया? शनि, जो कि दुश्मन किसका है? चंद्र का। और चंद्र की राशि कर्क में सूर्य का दुश्मन आके बैठ गया शुक्र। मतलब दोनों की जड़ों में दूसरे के दुश्मन आके बैठ गए। यहां देखिए, खुद तो वह दोस्त ग्रह ही रहेंगे, मगर उनमें से हर एक यहां हम समझ, हर एक की जड़ पर आगे दुश्मन ग्रह हो, चाहे ख्वाह वह खुद दोस्ती ही हो, लफ्ज बिल मुकाबिल से याद होंगे, क्योंकि अब उनमें किसी न किसी तरह से दुश्मन भाव पैदा हो गया। अब सूर्य चंद्र भले ही ये दोस्त हैं, बट अब इनमें दोनों में दुश्मनी का भाव पैदा हो गया। तो यहां पे क्या हुआ? दोनों की, सूर्य की अपनी राशि में चंद्र का दुश्मन, चंद्र की अपनी राशि में सूर्य का दुश्मन। अब यहां पे हर एक था, या किसी एक की, यहां एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इस वाली कुंडली में। यहां पे इस वाली कुंडली में हमने क्या एग्जाम्पल लिया? हर एक मीन्स सूर्य की अपनी राशि में चंद्र का दुश्मन, चंद्र की अपनी राशि में सूर्य का दुश्मन। अब यहां पे एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी एक। तो एग्जाम्पल क्या है? सूर्य चंद्र खाना नंबर 4 में बैठे हैं, दोनों मित्र ग्रह हैं। सूर्य की अपनी राशि खाना नंबर 5 सिंह राशि में चंद्र का दुश्मन बैठा है शनि। चंद्र की अपनी राशि खाना नंबर 4 कर्क राशि। यहां पे क्या हुआ कि केवल यहां हर एक वाला एग्जांपल देख लिया, किसी एक मीन्स सूर्य की अपनी राशि में चंद्र का दुश्मन बैठा है। तो यहां भी अब क्या हुआ? सूर्य चंद्र में बिल मुकाबिल के ग्रह हो गए। क्या ये रिवर्स हो सकता है? ऐसा होता कि चंद्र बिल्कुल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। समझाने के लिए सिंप्लीफाई किया गया, आपको समझाने के लिए चीज सिंप्लीफाई की गई है। समझना आपको इतना है कि जो दो ग्रह अपने में दोस्त हैं, कुंडली देख के आपको दोस्त लगेंगे, फल आपको लगना चाहिए अच्छा मिलेगा, बट अगर उनमें किसी एक की जड़ पर, जड़ मतलब उसकी राशि पर आगे दुश्मन ग्रह हो, को किसके दुश्मन ग्रह? उसके मित्र के दुश्मन ग्रह। अब क्या होगा? तो बिल मुकाबिल आमने सामने होंगे। जैसे एक आदमियों के बीच में एक कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए मैं और आप सिंपल दो लोग हैं, राम और श्याम दोस्त हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक केवल रिलेटिव एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए। राम और श्याम दोस्त हैं। सो राम का अपना घर है, मान लीजिए R1 इनके हाउस का नाम लेते हैं, और श्याम का अपना घर है, S1 बोल देते हैं। तो राम ने अगर अपने घर में श्याम के दुश्मन को जगह दे दी, तो भले ही अब दोस्त थे और दोस्त हैं, लेकिन अब इनमें दुश्मनी हो गई। क्यों? क्योंकि राम ने अपने घर में श्याम को दुश्मन की जगह दे दी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राम और श्याम दोस्त हैं और श्याम ने अपने घर में राम के दुश्मन की जगह दे दी।
दोस्त हैं लेकिन अब इनमें आमने सामने हो जाएंगे, दुश्मनी का भाव पैदा हो गया। एक बार पढ़ लेते हैं फिर। बिलमुकाबिल मतलब होता है आमने सामने, दो ग्रह जो है आमने सामने आ जाते हैं, दुश्मनी का भाव पैदा होता है। पंडित जी क्या कहते हैं, जो ग्रह आपस में दोस्त हो मगर ऐसी हालत में बैठे हो, खुद तो वह दोस्त ग्रह ही रहे मगर उनमें से हर एक या किसी एक की जड़ पर आगे, इस ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, हर एक या किसी एक की जड़ पर आगे दुश्मन ग्रह हो जावे, ख्वाह वह खुद दोस्त ही हो, दोस्त ही है, लफ्ज बिल मुकाबिल से याद होंगे, क्योंकि अब उनमें किसी न किसी तरह तरह से दुश्मनी भाव पैदा हो गया। तो ये हमारा बिल मुकाबिल का कॉन्सेप्ट रहा। प्रैक्टिकली इसका यूज हम लोग देखेंगे, आगे इसको देखेंगे। कई सारी कुंडलियों में आपको एक इंस्टेंट में दिखता है कि सूर्य चंद्र है और कोई भी दो ग्रह आपस में दोस्त हो सकते हैं, बट फल वैसा नहीं मिलता। तो समझने के लिए था, ये समझा हमने। अब आगे चलते हैं।